राधे राधे। आप सभी सनातन धर्मानुयायियों को नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है और हमारी समस्त माताएं जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी का घटस्थापन के रूप में उनको आवाहित करती हैं, स्थापित करती हैं। तो ऐसे में यदि हमको श्रेष्ठ मुहूर्त प्राप्त हो जाए तो उसका फल भी अनंत गुना बढ़कर हमको प्राप्त होता है। नवरात्र माताओं वैसे तो अपने आप में श्रेष्ठ मुहूर्त है, लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है अधिकस्य अधिकम फलम। हम जितना शास्त्र विधि का पालन करते हैं, जितना शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करते हैं, फल में उसी प्रकार से वृद्धि हो जाती है। तो उसी प्रकार से लिखा है मुहूर्तम पृच्छ यत्नतः। श्रेष्ठ मुहूर्त ज्योतिषाचार्य से पूछकर यदि हम उसमें घटस्थापन करते हैं तो फल अधिक प्राप्त होता है। तो यदि जो घटस्थापन का मुहूर्त जानना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। कल प्रातः 6:10 से लेकर 8:31 तक शुभ मुहूर्त घटस्थापन का है। तो आप इस बीच अपने अपने घर में जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी को स्थापित कर लें। यदि कदाचित आप इस अवसर से चूक जाते हैं, 8:31 तक आप घटस्थापन नहीं कर पाते हैं, तो आप फिर अभिजीत मुहूर्त को भी ले सकते हैं, जो 12 बजे से 12:50 तक विद्यमान है। आप इसमें कर लीजिए। यदि आप इन दोनों मुहूर्त में घटस्थापन नहीं कर पाए हैं तो आप चौघड़िया के अनुसार, क्योंकि कई राज्यों में चौघड़िया को भी बहुत प्रबल विधि से ग्रहण किया जाता है, तो आप उस मुहूर्त में घटस्थापन कर सकते हैं, जिसका मुहूर्त है 7:44 से 9:18 तक। 7:44 से 9:18 तक। तो आपको ये तीनों मुहूर्त विकल्प के रूप में विद्यमान है। आप कोई सा भी मुहूर्त इसमें ग्रहण कर सकते हैं और भवानी की उपासना करके आप अपने भीतर 9 दिनों तक सात्विकता से जीवन व्यतीत करते हुए कर सकते हैं अपने अध्यात्म बल का विस्तार। क्योंकि अध्यात्म बल जब आपका बढ़ेगा, क्योंकि जैसे कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है, लेकिन वैचारिक बल सबसे महान होता है। और वैचारिक जो बल होता है वो आता है सात्विक आहार करने से, सात्विक व्यवहार करने से, सात्विक जीवन शैली व्यतीत करने से, क्योंकि अन्न से ही मन बनता है। तो इन 9 दिनों तक आप जितना हो सके सात्विक आहार करें, और सात्विक आहार होगा तो सब कुछ आपका सात्विक ही होगा। और दूसरी बात, आप इसमें कलश स्थापना करते हैं तो माताएं बड़ी श्रद्धा से करती हैं, लेकिन कई बार विधि ज्ञात न होने के कारण कुछ हमसे शास्त्र अमर्यादित भी हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि कलश में नारियल को कैसे रखना है। कलश स्थापित आप करेंगे और उसमें फिर 5 पल्लवों को भी रखा जाता है, 5 पल्लव। तो सामान्यतः हम आम के पत्ते क्योंकि सुलभ होते हैं तो आम के पत्ते रख लेते हैं, या कई लोग ऐसा सोचते हैं कि 5 पल्लव का मतलब होता है 5 आम के पत्ते। नहीं, 5 पल्लव का तात्पर्य 5 आम के पत्तों से नहीं है। 5 पल्लव का तात्पर्य 5 प्रकार के पत्तों से है। और वो 5 प्रकार के पत्ते कौन कौन से हैं तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। अश्वत्थोदुम्बर प्लक्ष आम्रन्यग्रोध पल्लवाः पंचपत्रा इति ख्याता सर्वकर्म सुशोभना। ये 5 प्रकार के पत्ते बताए गए हैं, पल्लव बताए गए हैं। इसमें आम, पीपल, बड़, ये तो सामान्यतः सभी जानते हैं, लेकिन इसमें 2 पल्लव और सम्मिलित कर लीजिए। वो है प्लक्ष अर्थात पलाश, ढाक का पत्ता, और एक है गूलर। तो आम, पीपल, बड़, गूलर और पलाश, ये 5 प्रकार के पत्ते आपको कलश में रखने चाहिए। यदि आप इस विधि का पूरा पालन करते हैं तो आपको फल अधिक प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और यदि आपके पास ये 5 पल्लव विद्यमान न हो
तो भी आप फिर आम के पत्ते या पीपल के पत्ते जो जैसा आपके पास उपलब्ध है आप उसी को लगा सकते हैं। और एक चीज़ और है, पंचपल्लव से फिर वहाँ पर लोग गिनने भी लग जाते हैं, क्वांटिटी से संबंध नहीं है जैसा मैंने आपको बता दिया। तो आप वहाँ पर आम के पूरे ऊपर के भाग के गुच्छ को ले लीजिए, उसको गिनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप 5 पत्ते लगाएंगे तो भी, क्योंकि कलश हमारा अलंकृत होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। तो इसलिए आप वहाँ पर 5 पत्ते काउंट करने के चक्कर में मत पड़िए। आप वहाँ पर एक आम्र के पल्लव के अग्रभाग को, पूरी टहनी को ले लीजिए और उसको आप रख दीजिए बिना गिने। तो उसको असंख्य कहा जाता है, क्योंकि गिना नहीं है, उसकी संख्या हमको नहीं पता, तो असंख्य सूचक वो कहा जाता है। हाँ, यदि फिर भी यदि आपको इस प्रकार से अलग अलग ही रखने हैं या नहीं उपलब्ध हुआ तो फिर आप उसको विषम संख्या में रख सकते हैं। आप 5 रख लीजिए, आप 7 रख लीजिए, आप 9 रख लीजिए, जैसा आपका कलश सुसज्जित हो ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। तो ये पल्लव से संबंधित जानकारी मैंने आपको प्रदान करी। और फिर कलश में एक सुपारी अवश्य डालिएगा, और उसके बाद एक द्रव्य के रूप में कोई आप उसमें सिक्का डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपने पल्लव के ऊपर एक पात्र में चावल रखकर उसको उसके ऊपर रख देना है, जिसको कहते हैं पूर्ण पात्र। और उसके बाद आपने लेना है नारियल, और नारियल को कैसे रखना है पहले मैं आपको उसका प्रमाण दूंगा और फिर उसका अर्थ बताऊंगा। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्ध्यै प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेल। इसका अर्थ है अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, ये इसका मुख कहा गया है नारियल का। और आप जब इसको छीलेंगे तो जो 3 नेत्र आपको दिखाई देते हैं वो इस स्थान पर होते हैं, तो इसलिए ये इसका मुख कहा गया है। तो शास्त्र क्या कह रहा है, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय। यदि इस मुख को आप ऐसे रख लेते हैं कलश के अंदर कई, और सामान्यतः ऐसे ही कलश स्थापना लोग करते हैं, जिससे कि हमारी जो ये चोंच है ऊपर की ये ऊपर आ जाती है ऐसे ही। और आपने कैलेंडर आदि में भी देखा होगा तो उसमें भी इसी प्रकार से दिखाया जाता है, लेकिन ये विधि गलत है। और इसमें कह रहा है शास्त्र कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, अगर आपने ऐसा कलश रखा है तो ये आपके शत्रुओं की वृद्धि कर सकता है। वर्धनाय नहीं कहा, अपितु विवर्धनाय कहा, भी उपसर्ग लगा है, अपितु बिल्कुल 100% आपके शत्रुओं की वृद्धि होने वाली है यदि आपने ऐसा रखा है। और अब तक कैसे भी रखा हो माताओं भूल जाओ, कोई बात नहीं, आपने भक्ति भाव से रखा है, लेकिन शास्त्र में लिखा है बिना ज्ञान के यदि भक्ति की जाती है तो फिर वो वंध्या बांझ भक्ति कहलाती है, क्योंकि भक्ति की ही संतान ज्ञान है। इसलिए आप आज इस बात को बिल्कुल स्मरण कर लीजिए कि नारियल को कैसे रखना है। तो इस प्रकार से नारियल नहीं रखना है। और ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्ध्यै, यदि हम इसको इस प्रकार से रखते हैं, इसको ऊर्ध्व कर देते हैं तो बहुरोग वृद्ध्यै, बहुत सारे रोग आपके घर में होने वाले हैं। आपका जो धन है, घर की जो लक्ष्मी है वो रोग में जाने वाली है। तो इस प्रकार से भी नारियल को नहीं रखना है। और तीसरी बात, कोई सोचे कि चलो पूर्व दिशा तो बड़ी श्रेष्ठ होती है तो इसको पूर्व की दिशा की ओर कर लेते हैं। तो शास्त्र क्या कह रहा है, प्राची मुखम वित्त विनाशनाय। यदि इसको आपने पूर्व की दिशा की ओर किया तो वित्त विनाशनाय, वित्त कहते हैं धन को, तो फिर आपके धन का नाश होगा, वो रोग में जाएगा, शोक में जाएगा, कहीं भी जाएगा, लेकिन वो आपके काम नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार से भी नारियल को नहीं रखना है। तो अब श्रेष्ठ विधि क्या है, तो अब बचता है इस प्रकार से, ये जहाँ से नारियल टूटता है जो मैंने मुख बताया ये रखना है अपनी ओर। तो अपनी ओर रखने से क्या होगा, तो शास्त्र कहता है तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेल। याद रख लीजिए, तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेल। शुभ क्या है, बोले सम्मुख नारिकेल, नारियल का जो मुंह है वो सम्मुख आपके पूजन कर्ता की ओर होना चाहिए। ये है नारियल को रखने की सही विधि। और अगर आप इस विधि का पालन करते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, जो शास्त्र में लिखा है ये मेरी ही आज्ञा है, और जो मेरी आज्ञा का पालन करता है भगवान कहते हैं उसको मैं समस्त इष्ट फल प्रदान करता हूँ, अभीष्ट फल प्रदान करता हूँ। तो आप इस बात का अवश्य इस नवरात्र में ध्यान रखेंगे।
तो ये थी आज की मेरे द्वारा दी गई जानकारी। प्रयास करूँगा इन नवरात्रों में कुछ और भी जानकारियाँ मैं आपको प्रदान कर सकूँ। और जैसा कि मेरी हमेशा एक पीड़ा रहती है कि हम माघ में भगवान शंकर की आराधना करते हैं, श्रावण में करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आदि में करते हैं, लेकिन हमको एक श्लोक भी आज तक याद नहीं है। तो हमारा सनातन धर्म में के सहयोग में, हमारा सनातन धर्म की वृद्धि में क्या सहयोग है? हम एक तिलक तक प्रतिदिन लगाने का संकल्प नहीं ले पाते, हम हाथ में धागा बांधने तक का एक संकल्प नहीं ले पाते। तो इसलिए कम से कम हमको एक श्लोक तो याद हो। यदि हम माँ भवानी को कुछ अर्पित करें तो वैसे तो देखिए बिंदी चढ़ाने का अलग मंत्र है, अलंकार का अलग मंत्र है, वस्त्र का अलग मंत्र है, चूड़ी चढ़ाने का अलग मंत्र है, सबके अलग अलग मंत्र हैं। गंध का, टीके का, अक्षत का, पुष्पमालिका का मंत्र तो अलग अलग हैं वस्तुओं के आधार पर। लेकिन फिर भी यदि हमको मंत्र नहीं आते या हमको इतने मंत्र ये नहीं याद हो पाते तो कम से कम एक मंत्र तो आप याद करने का संकल्प लीजिए कि आप श्रृंगार रख रहे हैं, श्रृंगार पेटिका माँ के आगे रख रहे हैं, कम से कम आप एक श्लोक तो बोल पाओ जगत जननी जगदम्बा का। आप छोटी छोटी कन्याओं को तिलक लगा रहे हैं, एक मंत्र, बस एक मंत्र आप सभी चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो आप अक्षत चढ़ाते हुए, चाहे तिलक चढ़ाते हुए, चाहे नारियल रखते हुए। तो इसलिए माताओं मेरा निवेदन है कि आप संकल्प लीजिए कि हम इस नवरात्र में एक जगत जननी जगदम्बा भवानी का श्लोक अवश्य याद करेंगे, जिसको कहते हैं ध्यान। और वो श्लोक कौन सा है? तो यदि आपके पास दुर्गा सप्तशती है तो आप उसको खोल लीजिए और जो 12वां अध्याय है, गीता प्रेस की आप सप्तशती ले लीजिए और जो 12वां अध्याय है उसमें जो प्रथम श्लोक ध्यान स्वरूप कहा गया है तो आप उसको याद कीजिए। उसमें बड़ा ही सुंदर छंद विद्यमान है, शार्दूल विक्रीडितम। तो मैं वो श्लोक आपको पढ़कर बता रहा हूँ। विद्योद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत् धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। एक श्लोक है और यदि ये श्लोक आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो आप छोटा श्लोक भी अनुष्टुप छंद में याद कर सकते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये जो मंत्र है, ये जो श्लोक है, ये समस्त बाधाओं का नाश करने वाला है। तो आप इनको याद करेंगे तो आप कल से संलग्न हो जाइए दुर्गा की उपासना के लिए। और दुर्गा का अर्थ है दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जो दुर्गति का नाश करे, उस भय, जरा, पीड़ा, मृत्यु, रोग, कष्ट, क्लेश, संकट, ये सभी जो हमारे दुर्ग हैं इनका जो नाश करे उसको दुर्गा कहते हैं। तो ऐसी दुर्गा मैया के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए तो पुनः एक बार समस्त सनातन धर्मानुयायियों को और हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को राधे राधे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इस प्रकार के अन्य भी ज्ञानवर्धक वीडियो यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और कल से नवरात्र हैं इसलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इस ज्ञान की वृद्धि में, क्योंकि जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचेगा और वो सही विधि से यदि घट स्थापन सही विधि से और सही समय पर यदि करती है तो उसका लाभ आपको भी प्राप्त होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बहुत अधिक मात्रा में आप शेयर कीजिए, क्योंकि आज ही का समय हमारे पास बचा है। राधे राधे।